नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आजकल बाबाओं का जमाना है। आप जिधर जाए आपको अलग अलग रंगों में बहुत सारे बाबा नजर आ रहे हैं। और वो सारे बाबा कभी हवाई यात्रा में, कभी किसी मंडप में, कभी कहीं और उनके आसपास आपको राजनेता, पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक, मैनेजमेंट के लोग, आईटी एक्सपर्ट्स और ना जाने कौन कौन। और बहुत सारे बाबा तो ऐसे हैं कि जो एक मुख्य राजनीतिक दल के बड़े चहेते भी थे। उसमें एक आशाराम बापू भी कभी हुआ करते थे, राम रहीम भी कभी हुआ करते थे, अभी भी हैं एक्चुअली देखा जाए तो। आजकल एक और भी नए बाबा आए हुए हैं, उनका बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है। भारत में जो राजनीतिक खबरें टेलीविजन न्यूज में रहती हैं, उससे ज्यादा समाचार उन बाबा जी के बारे में रहते हैं। नाम है बागेश्वर बाबा। अब नाम बोल ही देना चाहिए, क्या छुपाना उसमें। वैसे भारत में फिल्में भी ऐसी बहुत सारी आई हैं जो क्या कहते हैं कि अंधविश्वास, बाबाओं के चमत्कार उनके ऊपर आती रहती हैं। पर कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम विज्ञान के युग में इतना आगे बढ़ गए हैं, इतने पढ़ लिख गए हैं, जहां लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, बीटेक एमटेक करते हैं, विदेशों से पढ़कर आते हैं, वैज्ञानिक हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, पर बाबाओं के कदमों में पड़े रहते हैं। ये अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, मुझे नहीं समझ में आता है कि हम ज्ञान से अज्ञान की ओर क्यों जा रहे हैं और हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। अभी भी हम चमत्कारों के ऊपर विश्वास करते हैं। कोई पर्ची निकाल लेता है, कोई हवा में से भभूत पकड़ लेता है, कोई कुछ कर लेता है, और हम बाबा की जय जय करते हुए उनके कदमों में लौट जाते हैं। कई ऐसे हैं जो बाबा ऐसे भी हैं जो फिल्में भी बनाते हैं, लेकिन वो पता लग रहा है बाद में बलात्कार और हत्यारे में राम रहीम जैसे पकड़े जाते हैं। लेकिन उसके बाद पैरोल पे निकल कर फिर वो सत्संग भी लगाते हैं और उसमें फिर राजनीतिक लोग और बड़े बड़े लोग पहुंच जाते हैं। शायद भारत के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि एक हत्यारे, बलात्कारी और एक वास्तव में ही जो कोई योगी हो सकता है, उसमें एक फर्क होता है। पर क्या किया जाए, श्रद्धा है तो है। अब ये तो चल ही रहा है। अब क्या कहा जाए, इसमें हमारे तो सदियों से अंधश्रद्धा जो चल रही है वो लगातार चलती जा रही है। पहले ऐसा था कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब तो लोग सारे पढ़े लिखे हैं, अच्छी खासी लिटरेसी रेट है। लेकिन जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती जा रही है, ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, अंधश्रद्धा और बढ़ती चली जा रही है। ये थोड़ा जो मामला है, ये चिंता के मेरे मन में चिंता होती है। मैंने सोचा चलिए बाबाओं की चमत्कार, अंधविश्वास और ज्ञान से अज्ञान की जो यात्रा है, आज इसी पर बात कर ली जाए। मैं सबसे पहले अपने जो हमारे मेहमान उनसे तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ श्रीवास्तव जी है। सर, स्वागत है। और ये फिल्मों के ऊपर काफी कार्यक्रम करते हैं हर हफ्ते सत्य हिंदी पे, और उसमें इनका एक प्रोग्राम मैंने देखा था, खास तौर से गाइड के ऊपर भी आया था कई और फिल्मों में। और गाइड के अंदर भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है जो बाद में लोग बड़ी श्रद्धा से उनके क्या कहते हैं हाथ पैर जोड़ते हैं कि अगर ये सोचेंगे तो बारिश भी हो जाएगी, अकाल जो खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ ऐसा होता है। स्वागत है आपका। हमारे साथ है दादा गौतम लाहिरी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दादा, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ गुजरात से हिमांशु भायानी जी हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी और सुनील शुक्ला जी, सर आपका भी इस मंच पर स्वागत है। अमिताभ जी, पहले आपके पास ही आता हूँ। आप तो बड़ी फिल्मों की विवेचना भी करते हैं, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स भी आपके साथ आते हैं। परख साहब को बुलाया था, पर परख साहब आज कहीं बिजी थे, तो किसी कार्यक्रम में मसरूफ हैं, वो आ नहीं पाए। फिल्मों में भी बड़ी अंधश्रद्धा रहती है साहब, और अब तो आम जीवन में अंधश्रद्धा बढ़ती चली जा रही है लोगों की। हमारी यात्रा शुरू हो गई है ज्ञान से अज्ञान की तरफ की। ये कैसा भारत है सर, जहां हम और पढ़े लिखे हैं, टॉप लेवल के हमारे पास डिग्रियां हैं, लेकिन हम बाबाओं के चरणों में बैठे हुए हैं। हम लॉजिक नहीं ढूंढते, और वो अनपढ़ बाबा पुर्चियां निकालते हैं, भभूत निकालते हैं, और हम अभिभूत हो जाते हैं। ये कैसा भारत है अमिताभ जी? शुक्रिया दिनेश जी। आपने जो प्रस्तावना रखी है उसमें मैं, आप चूंकि बाबाओं का बहुत जिक्र कर रहे थे, आपने बाबा बहुत बार कहा, तो मुझे वो अंग्रेजी की कविता जो हम सब लोगों ने अपने बचपन में पढ़ी होगी, बाबा ब्लैक शीप। तो हाँ, ये बाबा जो है ये ब्लैक शीप है असल में। ये सही मायनों में ब्लैक शीप है। ठीक है ना। आप जो इनको जो देखिए, इनको इनको धर्म गुरु ना कहा जाए, इनको कुछ ना, ये कोई आध्यात्मिक या उस तरह के नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी मतलब जो भी आपके देखने वाले हो या अगर हम में से भी कोई अगर हो, तो मैं किसी की आस्था को या किसी के मतलब फेथ को कोई वो नहीं करना चाहता। लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जिनके बारे में आप खासतौर से आज कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी
ऐसे आध्यात्मिक विषय पर कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। आपने जो कार्यक्रम का विषय चुना वो ये कि भाई किस तरह से हम अंधश्रद्धा के उसमें फँसते जा रहे हैं, किस तरह से ये जो बाबाओं का जाल है। तो वो जो मसला है दिनेश जी, वो दुर्भाग्य से हमारे समाज में कोई आज की बात नहीं है, और ये मतलब अभी हम जो देख रहे हैं वो उसका कुछ एक बहुत ही अलग विकृत और विद्रूप परिस्थिति देख रहे हैं। लेकिन ये तो हमारे यहाँ मतलब सैकड़ों सालों से रहा है। कबीर जैसा एक व्यक्ति था जिसने बहुत पहले कहा था कि "पहाड़ पूजे हरिमल तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पूजूं पहाड़"। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ दुर्भाग्य से हुआ क्या है, इतने वर्षों में जो जिस तरह से कबीर या उनके जैसे समकालीन तमाम लोग जो कह गए खरी-खरी बातें, वो खरी-खरी बातें कहने वाले लोग नहीं, क्योंकि आज जैसा कि आपने राजनीति करने वालों का नाम लिया, ज़िक्र किया, अब लोगों को वोट के लिए इन बाबाओं की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि उनको मालूम है कि भई इनके फॉलोअर्स होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। तो ये बाबा लोग जो हैं दरअसल ये वोट के मिडलमैन, यानी वोट के ये एक तरीके से कहा जाए ब्रोकर हैं। ये उस तरह के, तो ये अपने भक्तों के ज़रिए नेताओं को वोट दिलाते हैं, इसलिए नेता जो है वो इनके पास जाते हैं। और ये हम भले आज जिस संदर्भ में बात कर रहे हो तो हमें लग रहा हो कि भई जो हमारी वर्तमान केंद्रीय सत्ता पर काबिज लोग हैं, ये उनके बारे में कहीं न कहीं इशारा करता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इन द पास्ट, यानी अतीत में इस तरह की उदाहरण जो हैं वो सभी दलों में रहे हैं। कांग्रेस कांग्रेस का जो दामन है वो इस मामले में बेदाग नहीं बल्कि बहुत दागदार रहा है। मतलब आप अगर देखें तो इंदिरा गांधी के देवराहा बाबा वाले, हालाँकि देवराहा बाबा उनका एक अलग ऑरा था। उनके बारे में बहुत तरह-तरह की अलग-अलग तरह की बातें कही जाती हैं, और वो उनके बारे में मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं कि हाँ, वो किस तरह के सिद्ध पुरुष थे। लेकिन चंद्रा स्वामी का किस्सा भी हम सबने देखा है। हम लोग जब मतलब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने सब चंद्रा स्वामी के उस काल से गुज़रे हुए लोग हैं। उसको देखे हुए लोग हैं, समझे हुए लोग हैं। तो वो चंद्रा स्वामी का भी हमने देखा है। और उसके बाद जिस तरीके से बाल हर ब्रह्मचारी नेता के बाल ब्रह्मचारी तमाम सारे लोग हैं, तमाम लोग हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो किसी किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं। लेकिन आज जो बात आप जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिस कारण से चर्चा कर रहे हैं, वो दरअसल अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है दिनेश जी, क्योंकि हम जिस समय में हैं, जिस दौर में हैं, और जिस तरह की सत्ता हमें लपेटे हुए है अपने इर्द-गिर्द, वो जो है वो असल में एक बुद्धि और तर्क विरोधी एक पूरा कहना चाहिए माहौल है। और वो उस माहौल को सृजित करने में, उस माहौल को बनाए रखने में ही उनका फ़ायदा वो देखते हैं। वो ज्ञान की बातें नहीं करते। यहाँ आप देखेंगे कलबुर्गी मारे जाते हैं, दाभोलकर मारे जाते हैं, लेकिन बाबा लोग जो है उनके उनके इर्द-गिर्द जो है वो लाखों की भीड़ जुटी रहती है। नेता जो है उनकी आरती उतार रहे हैं। जो केंद्रीय मंत्री हमने बीजेपी अभी बिहार में देखा, जिस तरीके से आपने जिन बाबा जी का नाम लिया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, जिनको बागेश्वर सरकार कहा जाने लगा है, तो उनकी आरती उतार रहे थे बीजेपी के नेता, जिसमें रविशंकर प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता भी हैं जो मतलब केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और तमाम लोग वहाँ हमने देखे। तो इस तरह के लोग जो हैं वो आज प्रचलित हो रहे हैं, वो आज मतलब मीडिया में भी उनको जगह मिल रही है, क्योंकि सबको ये मालूम है कि हाँ, ये लोग अल्टीमेटली जो है वो जिसको आप वोट कहते हैं, वो वोट लाते हैं। जिसको आप आईबॉल कहते हैं मीडिया के लिए, यानी जिसके लिए आप टीआरपी कहते हैं या जो भी कुछ कहते हैं, वो टीआरपी भी लाते हैं, क्योंकि बाबा जी की कहानी आप दिखाएँगे कि बाबा जी चमत्कार कर रहे हैं, बाबा जी किसी के नाम की पर्ची निकाल देते हैं, बाबा जी कुछ-कुछ कर देते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो कुछ भी होता है। तो वो सारा का सारा जो है वो तमाशा जो है लोगों को देखने में मज़ा आता है, और वो तमाशा जो है वो अंततः हम उसको चैलेंज नहीं करते। जो लोग चैलेंज करते हैं आपके जैसे, या यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, या और भी हमारे जैसे जो लोग हैं, जो इन तरह की चीज़ों में मतलब कम से कम बातचीत कर रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो इस पर सवाल उठाते हैं कि भाई ये अल्टीमेटली ये क्या तमाशा क्या है? अगर आपको भक्ति करनी है, तो मैं फिर आपको पुराने ज़माने की उन्हीं कहावतों को ले चलता हूँ कि जैसे हमारे संत साधु संत फकीर तो बहुत पहले कह गए कि जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब ये जो भक्ति करने वाला आदमी है, उसको इंटरनलाइज़ करने की ज़रूरत है। वो करता है। खुद कहा गया कि मैं मोको कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये जो बाहर का तमाशा है, बाहर का तमाशा किस लिए है? जब ये लेकिन ये दरअसल जो मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि ये एक ऐसा बुद्धि विरोधी और तर्क विरोधी एक ऐसा मजमा जुटा हुआ है, जो राजनीति का जिसने पूरी राजनीति को लपेट रखा है। तो वो कभी चाहते नहीं कि जनता जो है उसके बीच में इस तरह का तार्किकता का प्रचार हो। वो सवाल उठाए कि भई ये क्या हो रहा है? कि कौन है बाबा जी जो कि पर्ची निकाल देते हैं किसी के नाम की कुछ कर, अगर अगर ऐसा ही तो फिर सरकार को बाबाओं की भर्ती कर लेनी चाहिए।
तो पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब पर्चियाँ निकाल के सारे अपराधी पकड़ लेंगे, सारे जितने भी गुनहगार हैं सब पर्ची निकाल के पकड़े जाएँगे, सब 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 समस्याएँ सुलझ जाएँगी। तो ऐसा हो नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये कुल मिलाकर के हमारी जो शिक्षित जनता है, उसको अशिक्षित बनाए रखने में, या जो हमारा मध्य वर्ग है, जो बहुत सारी असुरक्षा से ग्रसित है, उसकी असुरक्षाओं को मतलब पोषित करने में और उसमें अपना फ़ायदा ढूँढने में ये लोग अपना फ़ायदा ढूँढ रहे हैं। तो ये कुल मिला कर के ऐसे लोग हैं, ये एक अजीब तरह की गिरोहबंदी इसको आप कह सकते हैं कि एक अजीब तरह का ऐसा एक ऐसा जाल बुना जा रहा है एक औसत आम भारतीय के इर्द-गिर्द। हालाँकि ये सिर्फ़ भारत की समस्या भी नहीं है, ये विदेशों में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं और सिर्फ़ हिंदू धर्म की समस्या ऐसा भी नहीं है, सभी जगह है। और सभी जगहों में आप देखेंगे कि तमाम तमाम जो हमारे तो ख़ास तौर से जो मतलब साधु संत फ़कीर रहे हैं, उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को चेताया और कबीर का तो बहुत मशहूर है कि अरे इन दोनों राह ना पाई। वो उन्होंने साफ-साफ कहा कि दोउन माने दोनों ने राह नहीं पाई, मतलब चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। और वो बार-बार उनका बहुत मशहूर एक दोहा जो कहा जाता है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए ताचरा मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। उसी को निदा फ़ाज़ली ने बिल्कुल अपने नए नए ढंग से निदा फ़ाज़ली ने कितना खूबसूरत ढंग से कहा है कि बच्चा बोला देख के मस्जिद आली शान, बच्चा बोला देख के मस्जिद आली शान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। तो ये जो बात है, ये जो बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, मैं फिर कहूँगा कि इससे किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ इसलिए ये बात ये कह रहा हूँ कि समय-समय पर इस तरह की चेतावनियाँ देने वाले लोग, जिनमें इतना साहस था कि वो कह सकते थे, वो बिना किसी वोट बैंक की चिंता किए हुए या बिना अपनी सामाजिक अपने प्रतिष्ठा की या फ़ायदे की नफ़े-नुकसान की चिंता किए हुए वो सारे लोग ये बात कह सकते थे। आज की तारीख में ये काम मीडिया को करना चाहिए, लेकिन मीडिया पूरी तरह से सत्ता का गुलाम है, इस तरह की धार्मिक सत्ता का भी गुलाम है। इस तरह की धार्मिक सत्ता का भी गुलाम है, जहाँ आप देखते हैं कि जो बाबा हैं या इस तरह के जो पाखंडी लोग हैं, हम उनके प्रवचन देखते हैं, उनके प्रवचन बाकायदा चलते हैं एडिटोरियल के नाम पर, जो है वो आप देखेंगे चैनलों में चलते रहते हैं, उनकी उनकी उनके विज्ञापन आते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर विज्ञापन आते हैं। आपने जिन-जिन साधु संतों मतलब जिन-जिन लोगों का नाम लिया आपने शुरू में, जिनको कि अपराधों के कारण जो है वो जेल में डाला गया, उन सबके लाखों फॉलोअर्स हैं और आज भी हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप देखिए राम रहीम को किस तरीके से पैरोल पर छोड़ा गया, किस तरीके से उन्होंने आकर के फिर प्रचार किया। तो वो और सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो सब उनके चरणों में गिरे रहते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि बाबा जी अगर एक बार कह देंगे, तो शायद हो सकता है कुछ लाख वोट हमारे इधर इधर हो जाएँ। तो ये जो चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक समाज को मतलब कुएँ में ढकेलने वाली एक समस्या है। इससे जागने के लिए, इससे दूर करने के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं या जो हम लोग यहाँ बैठे हैं इस पर चर्चा करने के लिए, हम जैसे लोगों को इस पर लगातार बोलने की आवश्यकता है और समाज में इस प्रवृत्ति के खिलाफ, यानी इस कुरीति के खिलाफ या इस पाखंड के खिलाफ जो है लगातार सामाजिक संस्थाओं को, जैसे हम पहले देखते थे आज से 30-35 साल पहले सामाजिक संस्थाएँ जिस तरह से बोला करती थी, आज शायद उसकी भी कमी महसूस हो रही है। तो वो जी, एक ऐसा मसला है जिस पर हम लोगों को लगातार बात करने की ज़रूरत है। जी, दिनेश जी। जी। बहुत सुंदर बात कही आपने कि